एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर रिलेशनशिप टाइप क्वेश्चंस के अंदर ये होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स गिवन होते हैं, वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स का जो है ना किसी दूसरे पर्सन के साथ क्या रिलेशनशिप होता है इसके बारे में कुछ हिंट्स दी होती है। सिमिलरली बंदों के अपने प्रोफेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है उसकी भी हिंट्स दी होती है, और उसी इंफॉर्मेशन और क्यूज और हिंट्स की बेसिस पे एग्जामिनर फिर सवाल जवाब करता है। एग्जाम्पल की तरफ अगर हम आए इस टाइप ऑफ क्वेश्चन की, तो पहला उसने ये गिवन है कि PQRST and you are traveling in a bus. There are 2 reporters, 2 technicians, 1 photographer and 1 writer in the group. इसने बता दिया कि एक बस है, उसके अंदर ये कुछ बंदे जा रहे हैं। इन बंदों के अंदर से कुछ जो है ना 2 जो है वो रिपोर्टर्स हैं, 2 टेक्नीशियंस हैं, वो एक फोटोग्राफर है और एक राइटर है। The photographer P is married to S, who is the reporter. The writer is married to Q, who is in the same profession as that of U. P, R, Q, S are 2 married couples and nobody in the group has same profession. U is brother of R. अब ये इतनी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन दी है, इसका सबसे आसान तरीका ये है कि हम पहले इसको टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके लेके, ताकि हमें समझ आए कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं बंदों के नाम। बंदे कौन कौन है? वो है हमारे पास P, Q, R, S, T एंड U। ये हमारे पास कुछ बंदे हैं। अब जो है इसके अंदर वो कह रहा है कि इनमें से जो दो बंदे हैं, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि अपने सिंबलाइजेशन करते हैं। हम लोग कहते हैं कि रिपोर्टर को हम लोग जो है वो कहेंगे REP, रिपोर्टर। सिमिलरली टेक्नीशियन को टेक कह देंगे। फोटोग्राफर को फोटो कहते खाली। और जो है हमारे पास एक बचता है राइटर, उसको बेशक राइटर ही कह दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो है आगे अगर हम देखें इसकी थर्ड स्टेटमेंट, तो उसके अंदर कह रहा है द फोटोग्राफर P इज मैरिड टू S। फोटोग्राफर P, इसको ये कह रहा है कि ये फोटोग्राफर है, तो हमें ये पता चल गया इसके अंदर कि ये P जो है फोटोग्राफर है। उसके बाद वो ये कह रहा है कि इज मैरिड टू S हु इज अ रिपोर्टर। S जो है वो है रिपोर्टर, हमने S के सामने लिख दिया रिपोर्टर। फिर उसने जो एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है वो ये कह रहा है कि P एंड S दे आर 2 मैरिड कपल्स। ये हमने लिख लिया, ये हमें पता चल गया कि P एंड S आर मैरिड कपल। फोर्थ स्टेटमेंट देखे द राइटर इज मैरिड टू Q हु इज इन द सेम प्रोफेशन एज दैट ऑफ U। अब हमें ये बात पता चल गई कि जो राइटर है, अब हमें नहीं पता है कि इनमें से राइटर कौन है। जो भी राइटर होगा वो Q के साथ मैरिड हुआ है, और Q का जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशन सेम है एज दैट ऑफ U। ये हमें पता चल गया। अब हम इस पर ज़्यादा अभी कुछ कर नहीं सकते। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। PRQS आर 2 मैरिड कपल्स। एक तो हमें पहले पता है कि P और S एक मैरिड कपल है, तो इसके अलावा जो इसने PRQS में बताया तो 2 ये बचते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक कपल है। अब इससे पहली वाली स्टेटमेंट में फिर अगर हम चले जाए तो उसके अंदर वो ये कहता है द राइटर इज मैरिड टू Q। अब जो बंदा नीचे वाली स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि Q R आपस में मैरिड है, तो ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है उसमें क्या है द राइटर इज मैरिड टू Q। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो R है वो राइटर है। और फिर द राइटर इज मैरिड टू Q हु इज इन द सेम प्रोफेशन एज दैट ऑफ U। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक फोटोग्राफर है। शुरू में मैं बताया था कि हमारे पास जो है ना 2 जो है टेक्नीशियन है और 2 रिपोर्टर्स हैं।
एक फोटोग्राफर है। तो अब हमें अब इनमें से या तो ये एक फोटोग्राफर है, एक रिपोर्टर, एक राइटर, हमें ये पता चल गया, ठीक है। अब उसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें कह रहा है देयर आर टू रिपोर्टर्स, एक रिपोर्टर और भी कोई होगा, एक रिपोर्टर का पता है, एक रिपोर्टर और होगा। सिमिलरली टू टेक्नीशियन, एक इनमें से कोई टेक्नीशियन और होगा, दो टेक्नीशियन होंगे। तो अब अगर हम दोबारा देखें, द राइटर इज मैरिड टू क्यू हु इज इन द सेम प्रोफेशन एज दैट ऑफ यू। तो मतलब कि रिपोर्टर तो एक टेकन है, ठीक है, एक कोई और होगा। अब वो कह रहे हैं कि क्यू का प्रोफेशन और यू का प्रोफेशन सेम ही है, तो हमें ये पता चलता है इस वाली जगह से देयर आर टू रिपोर्टर टू टेक्नीशियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्यू है वो टेक्नीशियन होगा। इसको अगर हम लिख लें टेक क्यू, और वो स्टेटमेंट के अंदर कह रहे हैं कि यू का प्रोफेशन भी सेम ही होगा। तो ये हमें पता चलेगा कि यू का प्रोफेशन भी सेम ही है। तो अब बचता कौन है, एक फोटोग्राफर है, एक राइटर है। फिर वो कह रहे हैं क्यू और यू का जो प्रोफेशन है वो सेम है। तो अगर हमें ये पता है कि दो टेक्नीशियन है और दोनों टेक्नीशियन की जगह खाली है, तो वो क्यू और यू ही होंगे। फिर हमें पता है कि एस रिपोर्टर है और एक जगह बचती है, तो इसका मतलब ये है कि टी भी रिपोर्टर ही होगा। ये हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो गई है। बाकी अगर हम स्टेटमेंट देखें, पी आर क्यू एस टू मैरिड कपल एंड नोबडी इन द ग्रुप हैज सेम प्रोफेशन, ये हमें पहली बात चल गया, इस ग्रुप के अंदर किसी एक बंदे का भी प्रोफेशन सेम नहीं है। उससे आगे जाए, यू इज ब्रदर ऑफ आर। अब ये किसने नई इंफॉर्मेशन दी है, यू इज ब्रदर, ही इज ब्रदर। इसके साथ हमने लिख लिया। अब हमारी तमाम इंफॉर्मेशन जो हमें इसके अंदर गिवन थी वो हमने ऑर्गेनाइज कर ली। एमसीक्यूज की तरफ हम बातें, पहले पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ टेक्नीशियंस। टेक्नीशियन इसमें कौन है, एक तो क्यू है, दूसरा यू है, क्यू यू। इसमें पहले की जो ऑप्शन है वो है हमारे पास डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ रिपोर्टर्स। रिपोर्टर्स कौन है इसके अंदर, एस और टी है, एस टी डायरेक्ट। इस क्वेश्चन 2 के अंदर सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं, हु इज आर, हाउ इज आर रिलेटेड टू यू। आर अगर देखें ये है और रिलेटेड टू यू, हमें बताया था कि यू जो है भाई है आर का, लेकिन आर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी। हमें ये नहीं पता कि ये इसका भाई आर लड़का है या लड़की है। अगर ये भी हो सकता है कि आर जो है सिस्टर हो यू की, या आर ब्रदर हो यू का। यू का पता है हमें कि वो भाई है, लड़का है। तो इसके अंदर हम लोग कहेंगे कि इट कैन बी अ ब्रदर, इट कैन बी अ सिस्टर। तो इसमें ऑप्शन जो है हमारे पास डी करेक्ट होगा। आगे जाके वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कपल। कपल अगर हम लोग देखें तो हमें पता था कि एक पी है, पी और एस का है, और एक क्यू और आर का है। तो इसमें कहते हैं क्यू और आर, ठीक है, पी एस की और लिस्टेड नहीं है, तो हमारी ऑप्शन बी करेक्ट है इसके अंदर। आखिरी अगर हम एमसीक्यू देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ हस्बैंड्स। अब हमें इस कपल के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बस बताया कि एक फोटोग्राफर है, एक जेंडर की हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। सिमिलरली क्यू आर के केस के अंदर भी यही है और पी एस केस के अंदर भी है, हमें जेंडर की कोई इन्फॉर्मेशन इन स्टेटमेंट के अंदर नहीं गिवन है। तो हम लोग डायरेक्टली इसको ये कहेंगे, इट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ दीज स्टेटमेंट्स दैट आर गिवन इन द क्वेश्चंस। और इस तरह से हमारा ये रिलेशनशिप का सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा।